क्या होता है आपको? चलते हैं ना, उंगली नीला रंग का हो जाता है और जी भी बैठते हैं तो सही हो जाता है। इसे नजरअंदाज ना करें। कौन सी हार्ट की बीमारी है, मैं आपको 1 सेकेंड वीडियो को पॉज करने के बाद जानकारी देता हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर धीरज शांजिल। मैं पेशे से हार्ट सर्जन हूं। आज फिर मैं आपको ओपीडी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। इसे ध्यान से सुनिएगा, खास करके ऐसे माता पिता जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। यह एक मरीज है, नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन यह वीडियो इन्होंने और इनके पिताजी ने रजामंदी दी है कि आप लोगों को इनके माध्यम से जागरूक किया जाए ताकि दूसरों के साथ ऐसा होने में कमी आए। अभी इनकी उम्र 18 साल है और जब इनकी उम्र, इन्हें याद है कि जब से इन्होंने होश संभाला था तब इन्हें एक दिक्कत होती थी। क्या होती थी? जब ये काम करते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, तो इनके हाथ के नाखून और उंगलियों का रंग बदल जाया करता था। इन्हें शायद ध्यान हो ना हो, इनके होठ का भी रंग बदल जाया करता था और वह पिंक कलर से नीला हो जाया करता था। और अभी तक यह स्थिति ऐसी ही हो रही है। आइए जरा हम इनसे समझते हैं कि इन्हें तकलीफ क्या है। क्या होता है आपको? कोई तकलीफ है, चलते हैं ना, उंगली नीला रंग का हो जाता है और जी भी बैठते हैं तो सही हो जाता है। अब देखिए, इन्होंने जरा यहाँ फोकस कीजिए, इनके नाखून को और हथेलियों को जरा गौर से दिखाइए। आप इनके नाखून को देखेंगे तो यह बिल्कुल ही उभरी हुई है। आम तौर पर हमारी नाखून ऐसी होती है, लेकिन आप इनके नाखून को देखें, बिल्कुल उभरी हुई है। इसे हम पैरोट बीक भी कहते हैं। ये लगभग सभी उंगलियों में है और नाखून का रंग गुलाबी होने की जगह हल्का नीलापन लिए हुए है। अगर अभी यह दौड़ेंगे, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करेंगे या तेज चलेंगे, ये नीलापन बढ़ जाता है। इनके जीभ में भी नीलापन आ जाता है। यह इनके पिता को दुर्भाग्यवश काफ़ी दिनों बाद पता चला, लेकिन यह होता जन्म से है। और अगर ऐसा होता है, यह एक गंभीर हार्ट डिजीज का लक्षण है। इसे नज़रअंदाज ना करें। कौन सी हार्ट की बीमारी है, मैं आपको 1 सेकेंड वीडियो को पॉज करने के बाद जानकारी देता हूं। अब पॉज के बाद हमने मरीज को ओपीडी से बाहर बैठने को कहा है और हम उनके पिताजी से बात करते हैं। ये हाथ का नीलापन, होठ का नीलापन आपने पहली बार कब देखा? जन्म लिया था डॉक्टर साहब तब हम देखे थे, फिर 1-2 महीने के बाद उनको हट गया वो नीला रंग। फिर 2016 में इनको से हम दिखाई पड़ गया जो नीला और होंठ और अंगुली और हाथ दोनों नीला रकम हो गया था। तब हम इस पर जागरूक हो गया, जो दिखाने लग गया डॉक्टर साहब से, तब दौड़ना धूपना शुरू कर दिया। 16 वर्ष की आयु में इन्हें लगा कि कुछ हो रहा है। इन्होंने कई जगह दिखाने की कोशिश की और कई जगह दिखाने के बाद अंत में पता चला कि इनके हार्ट में एक बीमारी है जिसे टॉफ कहते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलो कहते हैं। यह बड़ा ही गंभीर जन्मजात बीमारी है जिसमें हृदय में कई जगह पर बनावटी डिफेक्ट होने की वजह से शुद्ध और अशुद्ध खून आपस में मिलने लगता है। इसलिए शुद्ध खून का रंग भी हल्का ब्लू हो जाता है, जो कि हमारे नाखून, होठ और जीभ पर दिखता है, जिसे हम साइनोसिस कहते हैं। टेक होम मैसेज क्या है? इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि इन्होंने क्या कहा, आपने क्या समझा और मैंने क्या समझा, बस एक बार दोहराते हैं, आप मेरी बात समझ जाएंगे। इन्होंने कहा कि जन्म के समय में ऐसा होता था, लेकिन वो ठीक हो गया, तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा ठीक हो गया, फिर से ये पुनः आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इतनी जानकारी होती कि रोते वक्त, खेलते वक्त, चिल्लाते वक्त अगर बच्चों के नाखून का और होठ का रंग नीला पड़ जाता है, तो यह एक गंभीर हृदय के रोग की पहचान होती है। अगर आप यह जानते और आप अगर तब उम्र में इसे कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन के पास ले करके जाते, तो यह बच्चा अभी लाइलाज नहीं होता। देर होने की वजह से अब इसकी सर्जरी, इसकी इलाज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और रिस्क वाली हो गई है।
तो नियमित तौर पर जांच कराएं, अपने लक्षणों को पहचानें। हार्ट डिजीज को अगर हम शुरुआती दौर में पहचान लेते हैं तो उससे बचना और निदान काफ़ी हद तक संभव है। थैंक यू वेरी मच।